बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, न्यू नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। आज का लेक्चर नंबर 4 है। कल हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और की डेफिनेशन और मिक्सचर की डेफिनेशन हमने देखी थी। आज जो है ना, हम इसका डिफरेंस देखेंगे। इन तीनों उनके अंदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो बुक है इसके अंदर ना टेबल बनी हुई है और उस टेबल में ना 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। 1 2 3 4 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। इसको हमने थोड़ा सा नोट्स की सूरत में बनाया है, तो हम देखते हैं इसको ज़रा इजी करके, लेकिन बुक के मुताबिक ही बनाया है। तो पहले नंबर पे डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट की डेफिनेशन वैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि एलिमेंट क्या है। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की सबसे ज़्यादा सादा सिंपलेस्ट शक्ल है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये सबसे प्योर चीज़ है और एक जैसे एटमों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि कल हमने देखा था आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये हमारे एलिमेंट्स हैं और अगर ये प्योर फॉर्म में हैं तो ये एलिमेंट कहलाएंगे, लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में नहीं है तो ये एलिमेंट नहीं होंगे, ये कंपाउंड बने होंगे या फिर मिक्सचर बना हुआ होगा। तो पहली प्रॉपर्टी में डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है वो एलिमेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी में मेन हेडिंग है ब्रेक डाउन, कि इसके पार्टिकल को या इसके कंपोनेंट को हम तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स को सादा कीमियाई रिएक्शन से, आम केमिकल रिएक्शन से सादा अज्जा में, सादा सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, इसको अगर तोड़ना भी है तो इसको स्पेशल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं, वैसे उनसे तोड़ा जा सकता है, वरना नहीं टूटता। जैसे कि आप लोहे का रॉड ले लो, उसको तोड़ दो, वो 2 हिस्से हो जाएगा, लोहे का रॉड ही रहेगा। 10 कर लो, 50 कर लो, 100 हिस्से कर लो, जितने भी हिस्से कर लो, वो लोहे का रॉड ही रहेगा, यानी उसके अंदर आयरन के ही एटम होंगे। ठीक है, तो दूसरे प्रॉपर्टी में हमें ब्रेक डाउन के बारे में दिखा हुआ है कि एलिमेंट्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, के एलिमेंट्स को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। तो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, उनको सिंबल से, अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है। कोई भी एलिमेंट है उसका लाजमी कोई ना कोई सिंबल होता है। जैसे कि सोडियम है, उसका सिंबल Na है, कैल्शियम का Ca है, नाइट्रोजन का N2 है, ऑक्सीजन का O2 है, हीलियम का He है, आर्गन का Ar है। ये उनके सिंबल है। अच्छा, यहाँ एलिमेंट के सिंबल है, एटम के सिंबल की बात नहीं हो रही, एलिमेंट के सिंबल की बात हो रही है। एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाएगा वही उसका सिंबल होगा। इसी पॉइंट को पॉइंट नंबर 4 के अंदर भी डिस्कस किया गया है। पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है कि गैसियस एलिमेंट्स लाइक O2 N2 Cl2 एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। तो कुछ एलिमेंट जो गैसी फॉर्म में पाए जाते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एलिमेंट्स तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हैं, गैस फॉर्म में भी हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हैं। तो जो एलिमेंट गैस फॉर्म में है वो O2 N2 और Cl2 की शक्ल में, यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। वैसे O3 भी हो सकता है, ओजोन। तो जो है एलिमेंट S8 भी है एक सल्फर का, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। और नोबल गैसें जो हैं, हीलियम और आर्गन वगैरह, ये सिंगल एटम के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं। टोटल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं, 118। और इनमें से 6 एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और ईडान, इन 6 एलिमेंट्स को नोबल गैसें कहा जाता है। और नोबल गैसें जो है वो सिर्फ सिंगल एटम के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं। बाकी जितने भी एटम हैं, एलिमेंट के एटम हैं, वो अपना अकेले एटम के तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रखते। या तो वो खुद अपनों साथ मिल जाते हैं, जैसे O2 N2 Cl2, या जैसे जो है NO मिल के NO2 NO बन सकता है, या फिर HCl है। तो या फिर कंपाउंड बना लेंगे, वो अकेले नहीं रहेंगे बहरहाल, सिर्फ नोबल गैसें अकेले रहती हैं। तो ये 4 पॉइंट है एलिमेंट के डिस्कस किए हुए हैं। इनको हम अगर वो बनाना चाहें, अगर हम टेबल बनाना चाहें तब भी हम बना सकते हैं। इस साइड पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख लें जैसे बुक में है, फिर दरमियान में कंपाउंड की लिख लें, फिर मिक्सचर की लिख लें। अलग-अलग भी इसको किया जा सकता है। ये सवाल वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड की पहले डेफिनेशन आएगी। तो देखें, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट हो, एक ही किस्म के एलिमेंट ना हो। अगर एक ही किस्म के होंगे वो मॉलिक्यूल होगा, वो कंपाउंड नहीं होगा फिर। तो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और उनकी रेशो भी फिक्स होती है बाई मास के, तो कंपाउंड बन जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर देखें, H2O, H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का।
उसके बाद नंबर 2 पे है ब्रेक डाउन, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन, कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन करके, आम तरीकों से नहीं, फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकली रिएक्शन करके कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है, और वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना होगा वापस वही एलिमेंट आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर वाटर को देखें, H2 और O2, ये देखें H2 गैस है, ये O2 से मिलता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, और हमारे पास 2H2 यानी वाटर बन जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास। और इसको हम वापस, ये है कम्बिनेशन, यहाँ पे कम्बिनेशन हुई है यानी बना है, और यहाँ दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ है, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन यानी टूटा है। तो वाटर को तोड़ सकते हैं, स्पेशल किस्म के जो है सिस्टम होता है उसके अंदर। तो H2 और O2 वापस हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। H2 और O2 कम्बिनेशन है 2H2O, और जहाँ डिकम्पोजिशन है वो टूटेगा, H2 और O2 आ जाएगा। तो कंपाउंड्स को हम तोड़ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखें, जैसे एलिमेंट्स के सिंबल हैं वैसे कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज। कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर कंपाउंड है, उसका फार्मूला H2 है। कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। अमोनिया, उसका फार्मूला है NH3। कैसे बना? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलकर NH3 यानी अमोनिया बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बना। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम और क्लोरीन से बना। सैंड रेत हमारी SiO2, उसका फार्मूला है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। तो कंपाउंड्स को जो है वो केमिकल फार्मूलाज से जाहिर किया जाता है, एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, कंपाउंड को फार्मूला से जाहिर किया जाता है। चौथा और आखिरी पॉइंट स्पेशल नोट की फॉर्म में दिया हुआ, स्पेशल प्रॉपर्टी को दी हुई इसकी, कि देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। तो एक कंपाउंड जब बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज मिलने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। यानी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना होगा उनकी प्रॉपर्टीज और होंगी, और बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टी और हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, दोनों गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर बन जाता है, ये लिक्विड है। यानी प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, ये दोनों गैसें थी, ये लिक्विड बन गया। तो कंपाउंड के अंदर मिलने वाली एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और होती हैं, और जो कंपाउंड बन जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी और हो जाती हैं। तो दूसरा हमारा जो इसमें कंपैरिजन था वो कंपाउंड का था। अब हम आते हैं तीसरे कंपैरिजन की तरफ। तो तीसरी चीज़ हमारे पास मिक्सचर की दी हुई है। तो पहले डेफिनेशन आएगी मिक्सचर की। क्या डेफिनेशन है? अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर फिजिकली इन एनी रेशो। तो 2 या 2 से ज़्यादा अशिया, वो एलिमेंट हो, वो कंपाउंड हो, आपस में मिक्स हो जाएं बगैर किसी रेशो के, किसी भी रेशो से। थोड़ी भी चीज़ हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि पानी के अंदर चीनी है, थोड़ी डाल दो, ज़्यादा डाल दो, नमक है, थोड़ा डाल दो, ज़्यादा डाल दो। अब जो है ना वो शरबत बना लें, थोड़ा डाल दो, ज़्यादा डाल दो, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, मीठे पे। बहरहाल थोड़ा कम डाला जा सकता है। तो मिक्स करने के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो मिक्सचर होती हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, किसी भी रेशो से मिलते भी फिजिकली हैं, केमिकली नहीं मिलते, इस चीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं। तो इसके डिफरेंस में पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद की पॉइंट में वो कह रहा है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। अब मिक्सचर इज ऑलवेज इम्प्योर, हमेशा इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता। नो फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो नहीं है। कंपोनेंट्स कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज, और मिक्सचर के अंदर मिलने वाले जितने भी अज्जा हैं उनकी प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं, रिटेन रहती हैं, कीप रहती हैं, ठीक है। और कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, हमने पीछे अभी देखा है। दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ डिस्कस की हुई है ब्रेक डाउन है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो केमिकली मिले हुए नहीं होते, वो मिले ही फिजिकली होते हैं, इसलिए उनको फिजिकली अलग भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर रेत और आयरन फिलिंग्स यानी लोहे चून, लोहे के चंद ज़रात, अगर टूटे हुए लोहा अगर आपस में मिल जाए तो हम उनको आराम से अलग कर सकते हैं। हम मैग्नेट लें या मकनातीस लें, उनको अलग कर लेंगे, हमारा लोहा अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। पानी के अंदर अगर चीनी या मिल गया है, अपना साल्ट मिल गया, नमक मिल गया है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। अगर हम पानी को हीट कर दें तो हीट करने के बाद वाटर एवापोरेट होगा, पानी जो है वो वेपर में चला जाएगा। उन वेपर को इकट्ठा करके ठंडा करके दोबारा पानी मिला लें, बना लें, और नमक हमारा या साल्ट है या चीनी है वो अलग हमें मिल जाएगी। थोड़ी बहुत इसकी मिकदारें ज़ाय होती हैं, लेकिन उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो मिक्सचर के अज्जा को जो है वो जो है क्या है,
आराम से अलहदा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो केमिकली मिले हुए नहीं होते। रिप्रेजेंटेशन देखें, इट डज़ नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, कोई केमिकल फार्मूला नहीं, कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि है ही मिक्सचर, इम्प्योर चीज़ है, खालिश चीज़ नहीं होती, हमेशा खालिश चीज़ का फार्मूला होता है, जैसे एलिमेंट है या कंपाउंड है। स्पेशल नोट में क्या कह रहा है कि अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की मिसाल कॉमन साल्ट इन वाटर, आम नमक पानी में डाल दो तो जो मिक्सचर हमारा बनेगा वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, ये भी याद रखना, प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। और मिक्सचर हमारा दूसरी जो उसकी टाइप है वो हेट्रोजीनियस की है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल रॉक है, हमारी चट्टान है, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसमें जो है यूनिफॉर्मली यकसा तौर पर मिली होती हैं चीज़ें, होमोजेनियस मिक्सचर में इसमें यकसा तौर पर चीज़ें आपस में मिली हुई नहीं होती। और लास्ट में वो कह रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर के अंदर मिलने वाले अज्जा की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनका सम हो जाती है। यानी पानी में अगर हम चीनी भी मिला दें, नमक भी डाल दें, तो दोनों की प्रॉपर्टी है कि मीठा भी हमें वो चीज़ मिलेगी, वो हमें थोड़ा सा नमकीन भी वो चीज़ हमें लगेगा। तो मिक्सचर में उसके मिलने वाले अज्जा की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनका सम हो जाती हैं, वो बरकरार रहती हैं। कंपाउंड में ऐसा नहीं था, कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज हो जाती हैं। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखें हम। गोल्ड सिंबल है उसका AU, सोना हमारा ये एक एलिमेंट है। वाटर जो है कंपाउंड है H2O। मिल्क हमारा जो है वो मिक्सचर है। एयर हमारा मिक्सचर है। शुगर चीनी हम खाते हैं C12 H22O11 उसका फार्मूला है। ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। दोबारा बता रहा हूँ, गोल्ड एलिमेंट है, वाटर कंपाउंड है, मिल्क मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, शुगर हमारा क्या है, कंपाउंड है। ये डेली लाइफ के एग्जांपल में बहुत ज़्यादा आम चीज़ें हमारी जो हर स्टूडेंट को, हर बंदे को पता है। तो ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर है। एक्सरसाइज में कुछ एक दो सवाल दिए हुए हैं, तो देखें विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। कौन से एलिमेंट जो है हमारी ज़मीन पर प्योर खालिसन में पाए जाते हैं। तो नोबल गैसें लाइक हीलियम एंड आर्गन वगैरह जो है ये हमारी ज़मीन पर बिल्कुल खालिस हालत में हमें मिल सकते हैं। बाकी चीज़ों का खालिस हालत में मिलना बहुत मुश्किल है, उनको खालिस बनाना पड़ता है फिर। और एक दूसरा सवाल भी दिया हुआ है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑन अर्थ। हमारी ज़मीन पर कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो वो भी नोबल गैसें हैं। नोबल गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह ETC आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। खालिस हालत में भी यही मिलते हैं और मिलते भी बहुत थोड़ी हालत में है। तो ये आज का टॉपिक था। और स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में देना है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देना है कि इज़ एयर एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये बताएं कि हवा जो है, हवा वो क्या है, वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। ठीक है, ये सोच के बताना है। और दूसरा सवाल है कि वाई कैन वाटर बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बट एयर कैन नॉट। कि पानी को तो हम तोड़ सकते हैं, पानी को जब हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाती है, हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन हवा को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ऐसा क्यों है? तो इसका आपने सोचना है स्टूडेंट, और आपने मुझे जो है कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आपने जवाब देना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें। मुझे जो है वो खुशी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।